हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी में स्वागत है। गौतम अदानी के ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया और मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे गौतम अदानी आज जब उनको अमेरिका के उन सारे चीजों से क्लीन चिट मिलते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी अदानी ग्रुप को अभी तक प्राइमा फेसी क्लियर बताया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अदानी ग्रुप आज अपने ब्रांड को काफी एग्रेसिवली एक नया रूप देना चाह रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लगातार अदानी ग्रुप की तरफ से बड़े बड़े सोशल चैरिटी के इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। वो चाहे अपने बेटे के शादी को काफी छोटा सा इवेंट बनाकर उस ओकेजन पे एक बड़ा डोनेशन देना, अपने बर्थडे में डोनेशन देना, अदानी हॉस्पिटल सिटी खोलना। तो अदानी ग्रुप ये सब चीजें कर रहे हैं और पिछले एक डेढ़ वीक से काफी ज्यादा न्यूज में। आज अदानी ग्रुप का वापस से न्यूज आया है और इस बार श्रीलंका की तरफ से आया है। अब श्रीलंका में आपको पता है कि चुनाव हुआ है लास्ट ईयर। एक नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं जिनका नाम है अनुराग कुमार दिस्यंके, एकेडी। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, चाइना के काफी क्लोज हैं। लेकिन एकेडी जो है वो पहला विजिट इंडिया किए, रिलेशन को स्टेबलाइज किए। ऑल्दो इलेक्शन कैंपेन के समय उन्होंने काफी ज्यादा कुछ कुछ कहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद प्रैग्मेटिकली इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन एक प्रॉब्लम जो था, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि श्रीलंका के एकेडी जो हैं वो अदानी ग्रुप के खिलाफ काफी ज्यादा अटैक किए थे। खासकर जो अदानी ग्रुप की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अदानी विंड पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा था, अदानी ग्रीन, उसको इन्होंने कैंपेन के समय कैंसिल करने का कहा था। बिकॉज उनके हिसाब से ये प्रोजेक्ट का जो टेंडरिंग हुआ था ये कंप्लीटली करप्ट तरीके से हुआ था। ये बहुत लोग उस समय भी कह रहे थे कि एकेडी जो है वो चाइना की जुबान बोल रहे हैं। बिकॉज इस समय अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना का, तो वो है नॉट अंबानीज, इट इज द अदानी। बिकॉज अदानी के ग्रुप अगर आप देखिएगा, चाहे वो पोर्ट्स बना रहा हो, हाइफा पोर्ट, वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें इन सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना बहुत एक्सपर्टीज रखता है। तो इसीलिए चाइना का अटैक, चाइना का अटेम्प्ट अदानी ग्रुप के अगेंस्ट काफी एग्रेसिव हो जाता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे तरीके के डीप प्रॉक्सीज, डीप कंट्रीज, डीप स्टेट और बहुत सारे लोग अदानी ग्रुप के अगेंस्ट इस तरीके से बात करते हैं। तो बात ये हो रहा था कि एकेडी जीत के आ चुके हैं, तो क्या अदानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ा समस्या हो सकता है? बिकॉज एकेडी ने तो प्रॉमिस किया इलेक्शन के समय कि वो इस पर्टिकुलर विंड पावर को, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे। इनफैक्ट इसी साल जनवरी के महीने में कुछ रिपोर्ट भी आया, उसमें कहा गया कि श्रीलंका की एकेडी सरकार जो है वो अदानी के विंड पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल करने जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अदानी ग्रुप ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये फॉल्स है, मिसलीडिंग है। तो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशराइजेशन किया जा रहा था, अदानी ग्रुप को फोर्स किया जा रहा था। लेकिन अदानी ग्रुप ने एक नया चाल खेला, बोला भाई तुम क्या कैंसिल करोगे, हम ही विड्रॉ कर रहे हैं। सो अदानी ग्रुप ने एक चिट्ठी लिख दिया श्रीलंका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, और वहां पे अदानी ग्रुप ने कहा कि नाउ वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ श्रीलंकन विंड पावर प्रोजेक्ट। हम इस विंड पावर प्रोजेक्ट से बाहर कर रहे हैं अपने आप को। तो ये शायद श्रीलंका के एकेडी ने जरूर सोचा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हैं $750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। खासकर उस समय जब श्रीलंका एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से गुजर रहा है, खासकर उस समय जब श्रीलंका की इकोनॉमी जस्ट क्राइसिस से अभी उभर ही रही है। अदानी ग्रीन लगभग 484 मेगावाट का दो विंड एनर्जी का फार्म्स बनाने जा रहा था, जो 2026 के मिड में लगभग कंप्लीट हो। लेकिन अब अदानी ग्रुप ने अचानक एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब हम इस विंड पावर प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। आगे बात करेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या अदानी ग्रुप ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, और इन सभी चीजों का इंपैक्ट इंडिया श्रीलंका पे क्या पहुंचेगा। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन तीनों चीज के पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे मिलेंगे? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना होगा, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप इन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ना ये क्यों कंट्रोवर्शियल बना? एकेडी ने जानबूझकर इसको कंट्रोवर्शियल बनाया। सबसे पहला इनका अटैक था कि अदानी ग्रुप से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें अदानी ग्रुप
8.26 यूएस सेंट्स पर किलोवाट आवर पे इलेक्ट्रिसिटी बेचेगी, जबकि जो लोकल बिडर्स हैं वो 4.88 सेंट्स पे बैठेंगे। तो ये जो 4.88 सेंट्स का लॉजिक है, ये कोई भी इंटरनेशनल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इस तरीके से इतने सस्ते में नहीं बना सकती है। सो एकेडी ने जानबूझ के इस तरीके का कंट्रोवर्सी स्टार्ट किया। इन्वायरमेंट का मुद्दा लाया गया, कहा गया कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। मन्नार जहां पे एक विंड एनर्जी फार्म बनने वाला था, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा खास है, और साथ ही साथ लोकल इंडस्ट्रीज और लाइवलीहुड्स को पहुंचेगा काफी नुकसान। तो एकेडी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इन सारे बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को काफी प्रयास किया कैंसिल करने का, लेकिन जब वो चुन के आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया, बिकॉज उनको भी पता था ये इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। लेकिन आई गेस शी जिनपिंग का बहुत प्रेशर रहा होगा, और ये प्रेशर क्यों ना रहा होगा। इसी साल आपको पता है कि एकेडी इंडिया विजिट करने के बाद शी जिनपिंग से मुलाकात की, और शी जिनपिंग ने तो जो किया वो आपको पता होगा। अभी तक का चाइना के इतिहास में, श्रीलंका चाइना के इतिहास में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट शी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया। 3.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना श्रीलंका की इकोनॉमी में करेगा। डेब्ट को लेके भी रिलैक्सेशन देने की बात की, एक बहुत बड़ी आउटकम थी। लेकिन इसमें एक और चीज की बात हुई थी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है कि इस समय चाइना लीडर है, नो डाउट, और चाइना जितने भी इन तरफ के कंट्रीज हैं उन सभी में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। इनफैक्ट बहुत साल से चाइना प्रयास कर रहा है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में वो श्रीलंका में एक बड़ा रोल प्ले करे। इनफैक्ट 2021 में आप देखिए चाइना ने कहा था कि वो 800 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है श्रीलंका में ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये अटका हुआ था, ये प्रॉब्लम में आ रहा था। अब आई गेस जब अदानी ग्रुप वापस होगा तो मे भी शायद श्रीलंका चाइना को ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दे। तो अदानी ग्रुप ने अब अपने आप को इस लड़ाई झगड़े, इस कॉम्प्लिकेशन से बाहर किया है। अब देखते हैं चाइना करेगा कि नहीं करेगा। आज तो खुद ही चाइना की इकॉनमी प्रॉब्लम में है, बट इससे श्रीलंका को प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज देखिए अभी पिछले वीक का आपको न्यूज पता होगा कि श्रीलंका में काफी ज्यादा पावर फेलियर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट 10 फरवरी का देखिए न्यूज, पूरे श्रीलंका में बिजली गुल हो गई, और जब श्रीलंका के मंत्री से पूछा गया क्या ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला बंदर इलेक्ट्रिसिटी के पावर केबल पे चढ़ गया था। आप खुद जाके देखिए कि एक बंदर से क्या पूरा इलेक्ट्रिसिटी पावर कट जाएगा श्रीलंका का। तो ये काफी मौकरी वाली बातें हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो वही लोग जाने, बट एक बंदर से पूरे देश की बिजली कट होना ये बहुत ही सीरियस सवाल। तो श्रीलंका में नो डाउट एक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज तो है, और अब जब अदानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है तो ये श्रीलंका की एनर्जी क्राइसिस को और बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति ट्रांजिशन का प्रॉमिस है, वो चाहे COP29 में क्लाइमेट एग्रीमेंट्स उन्होंने किया है, उसमें भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। अब सवाल आता है कि क्या वापस से एकेडी अब अदानी ग्रुप के पास आएंगे। बिकॉज देखिए मोहम्मद यूनुस ने भी यही किया था, अदानी पावर को ने खूब क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज वही बांग्लादेश रिक्वेस्ट कर रहा है भैया बिजली बेचिए, बिजली की बहुत दिक्कत हो रही है। अब अदानी ग्रुप ने कहा कि सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो एक तरीके से अदानी ग्रुप के खिलाफ चाइना की जो प्रयास है वो काफी क्लियर है। अमेरिका की प्रयास आपको पता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ज्यादा थी, बिकॉज अदानी ग्रुप के साथ आपको पता है कि अदानी ग्रुप हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, नॉट लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गवर्नमेंट का कनेक्शन चाहिए, लोकल टेंडर्स चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जियो पॉलिटिक्स भी है। और जिस तरीके से आईमेक कॉरिडोर में आप देखिए अदानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने जा रहा है, तो ये सब बात बताता है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप के खिलाफ एक वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर काम करेगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्या श्रीलंका अपने डिसीजन को, या श्रीलंका किसी तरीके से वापस से अप्रोच करती है अदानी ग्रुप को या नहीं। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।